प्रिय बच्चों, जैसा कि जीव जगत के वर्गीकरण में आगे बढ़ते हुए टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी जैव विविधता में जीवों में कल मैंने दो क्रियाएं बताई थी, अपचयी और उपचयी। ये दोनों क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वर्गीकी, आखिर वर्गीकी के जनक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो जनक के रूप में है वो अरस्तु हैं। उनको वर्गीकी के जनक के रूप में उनको कहा जाता है और आधुनिक वर्गीकरण के जो जनक हैं, मॉडर्न आधुनिक वर्गीकरण, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में है वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को श्रेय जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और आखिर वर्गीकी है क्या? वर्गीकरण से जुड़ा हुआ भाग सभी सजीवों को उनकी समानता तथा विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। और उसी क्रम में वर्गीकी की बात करते हैं तो यानी टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। टैक्सोनॉमी की शाखा के अंतर्गत इसका वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकी के द्वारा सजीवों के निश्चित समूह में श्रेणीबद्ध करके उन्हें जीव जगत में निश्चित स्थानों पर रखा जाता है, जिससे जीवों की उपस्थिति, उनका स्थान, लक्षणों में समरूपता का निर्धारण आसानी से किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकरण विज्ञान की। आखिर वर्गीकरण विज्ञान क्या है? वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जैविक विविधता का अध्ययन किया जाता है और यह वर्गीकरण की छोटी शाखा है। वर्गीकरण की सबसे छोटी शाखा है और इसमें सजीवों पर विभिन्न नियमानुसार एवं सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकरण व नामकरण किया जाता है। आखिर जीवों को वैज्ञानिक नाम देना क्यों आवश्यक है? जीवों को वैज्ञानिक नाम देना क्यों आवश्यक है? इसके लिए जीव जगत के सभी जीवों का वैज्ञानिक नाम आवश्यक रूप से दिया जाता है और नामकरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी जीवों का एक विशिष्ट नाम होने से उनकी पहचान आसानी हो जाती है, उनका आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है और उसमें सुगमता प्राप्त हो जाती है। उसी क्रम में विभिन्न जीवों के नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जब होते हैं
तो उसमें एक विशिष्ट वैज्ञानिक नाम भी प्रदान किया जाता है। कभी कभी जीवों का नाम संदिग्ध होता है, जैसे कुत्ता मछली, रजत मछली, तारा मछली। इन नामों से पता नहीं चलता कि वास्तविक मछली कौन है। इस वास्तविक मछली कौन है, तो जीवों के नामकरण की संदिग्धता दूर करने के लिए नामकरण करना अनिवार्य है। और जीवों का नामकरण, जीवों का नामकरण, जीवों के नामकरण में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक, वैज्ञानिकों ने प्रत्येक के वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया आज है, जिससे वह पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है, जैसे हम नामकरण कहते हैं। और अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने सभी जीवों के सर्वमान्य वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके लिए ICVN ये एक कहना चाहिए ICVN, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा नियमों से पादपों के वनस्पतिक नाम, जबकि ICZN ये बहुत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत नहीं होते हैं। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा निर्धारित नियमों में प्राणियों के वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। और जीवों के नामकरण की दो पद्धतियां प्रतिपादित की गई, द्विपद नाम पद्धति और त्रिपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति और दूसरी है त्रिपद नाम पद्धति। दोनों पद्धतियां जो बताई गई हैं, इसमें द्विपद नाम पद्धति में कैरोलस लीनियस को इस पद्धति का श्रेय जाता है। लीनियस सामान्यतः लंदन के वनस्पतिज्ञ थे और उनका मूल नाम कार्ल वान लिन है, जिसकी मुख्य पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, इन्होंने मुख्य पुस्तक कैरोलस लीनियस ने लिखी सिस्टेमा नेचुरी, तथा स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें जीवों के वर्गीकरण और नामकरण का उल्लेख किया गया है। उसी क्रम में जो त्रिपद नाम पद्धति की बात करते हैं, इसमें नामकरण पद्धति के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा जो स्टिकलैंड नामक वैज्ञानिक ने त्रिपद नाम पद्धति की स्थापना की। और ये त्रिपद नाम पद्धति सामान्यतः जीवधारियों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए 3 शब्दों में दिया जाना चाहिए, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय शब्दों से जोड़ करके हम वंश जाति और उपजाति, वंश जाति और उपजाति, इन तीनों के आधार पर हम त्रिपद नाम पद्धति, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों शब्दों को जोड़ करके ये त्रिपद नाम पद्धति की धारणा प्रस्तुत की गई। और द्विपद नाम की पद्धति जैसे मैंने बताया कैरोलस लीनियस के द्वारा उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। इस पुस्तक में समस्त जीवधारियों का, जीव जगत का वर्गीकरण दिया गया, ताकि हम प्रत्येक जीव के नामकरण की स्थिति स्थापित कर सकें। और वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण की एक छोटी सी इकाई है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी और वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत इन सभी बातों को जोड़ा गया है।
पर नाम पद्धति, और उसी से हम सभी जीव जगत का नामकरण स्थापित कर सकते हैं। और अगली जो बात आती है वर्गीय संवर्ग, वर्गीय संवर्ग, जिसमें वर्गीकरण के सोपानों का, प्रत्येक सोपानों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है और संपूर्ण वर्गीय व्यवस्था का एक भाग हम वर्गीय संवर्ग कह सकते हैं, जिसे साधारणतः टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। और जैसे कीट वर्ग जीवों का एक संवर्ग को प्रदर्शित करता है, ये सभी जीवधारी आते हैं जिनके शरीर पर 3 जोड़ी खंडयुक्त टांगें पाई जाती हैं, और सभी ज्ञात जीवधारियों की वर्गीकरण अध्ययन के फलस्वरूप सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति का विकास हुआ। ये सब आपके जीव जगत का वर्गीकरण है। नेक्स्ट टर्म पर आगे इसकी चर्चा करेंगे कि बच्चों आपको इतना पढ़ना है।